हरिहर किला, जिसे हर्षगढ़ भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पर्वतमाला के पास स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है। यह किला अपनी अनोखी और लगभग 80 डिग्री सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरिहर किले का इतिहास काफी प्राचीन और उथल-पुथल भरा रहा है। यादव राजवंश 9वीं से 14वीं शताब्दी। इस किले का निर्माण यादव राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य गोंडा घाट से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और निगरानी करना था। अहमदनगर की सल्तनत 1361 में इसे अहमदनगर के शाहजी राजे और बाद में बहमनी साम्राज्य के तहत लाया गया। शाहजी राजे भोसले 1636 छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले ने मुगल आक्रमण के समय इस किले सहित नासिक क्षेत्र के कई किलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 1636 में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य ने इस पर पुनः अपना अधिकार जमाया और यह मराठों का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य गढ़ बना रहा। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, तब ब्रिटिश सेनापति कैप्टन ब्रिग्स ने इस किले पर कब्जा कर लिया। किले की मुख्य विशेषताएं: किले के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए लगभग 117 सीढ़ियां सीधे चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों में हाथ पकड़ने के लिए छोटे छोटे गड्ढे निशान बनाए गए हैं। किले के शीर्ष पर भगवान शिव, हनुमान जी और शिव प्रतिमा का एक छोटा मंदिर है और पास में ही पानी का एक छोटा तालाब है। प्रवेश द्वार: किले पर 2 मुख्य ऐतिहासिक प्रवेश द्वार हैं, जो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत मजबूत बनाए गए हैं ताकि दुश्मनों का प्रवेश रोका जा। भगवान शिव का मंदिर: शिवलिंग बनावट और स्थिति: किले के शीर्ष पर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा और खुला मंदिर स्थित है। यह कोई बहुत बड़ी भव्य इमारत नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और सादगी भरा स्थल है, जहां चट्टान पर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर से संबंध: हरिहर किला नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिव पूजा का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि यह संपूर्ण सह्याद्री क्षेत्र भगवान शिव की साधना भूमि माना जाता है। सामरिक और आध्यात्मिक महत्व: पुराने समय में किले में तैनात सैनिक और मराठा योद्धा युद्ध या पहरेदारी से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। नंदी की प्रतिमा स्थिति: भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने नंदी शिव जी के वाहन की एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति स्थापित है। शिल्पकला: यह मूर्ति भी काले पाषाण काले पत्थर से तराशी गई है। समय और मौसम के प्रभाव के कारण मूर्ति का कुछ हिस्सा घिस चुका है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और पारंपरिक स्वरूप आज भी बरकरार है। मान्यता: नंदी का मुख हमेशा शिवजी के शिवलिंग की ओर है, जो कि हिंदू मंदिर वास्तुकला के पारंपरिक नियमों का सटीक पालन करता है। हनुमान जी का मंदिर प्रतिमा स्थिति और महत्व: किले के शीर्ष के पास ही संकटमोचन हनुमान जी का एक छोटा सा स्थान है, जहां हनुमान जी की एक तराशी हुई मूर्ति स्थापित है। शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक: किलों पर हनुमान जी की स्थापना की परंपरा मराठा और यादव काल दोनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हनुमान जी को बल, साहस और रक्षा का देवता माना जाता है। परंपरा: किले में प्रवेश करने वाले द्वार और शीर्ष दोनों ही स्थानों पर हनुमान जी की मौजूदगी यह दर्शाती है कि यह किला सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था। सैनिक अभियान पर जाने से पहले शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पूजा करते थे। इन मंदिरों से जुड़े अन्य मुख्य आकर्षण: जल कुंड: मंदिरों के बिल्कुल पास चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राकृतिक पानी के कुंड स्थित हैं। इनमें से कुछ कुंडों का पानी आज भी इतना स्वच्छ रहता है कि ट्रेकर्स और स्थानीय लोग इसे पीते हैं। माना जाता है कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और पुजारी इन्हीं कुंडों में के जल का उपयोग करते थे। प्राकृतिक दृश्य: इन मंदिरों के प्रांगण से आसपास की पूरी सह्याद्री पर्वतमाला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और नीचे बसे निर्जन गांव का 360 डिग्री विहंगम दृश्य दिखाई देता है।